प्यारे बच्चों, मैं राजेश मैथ वाला। ये क्वेश्चन मैथ गणित 39 से शुरू होगा। आपकी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती है, ये प्रीवियस पेपर है, MCQ। इसमें आपको 39 से मैथ स्टार्ट होगा। इससे पहले सामान्य ज्ञान था। अब यहाँ से 39 देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 10x + 5 अनुपात 42x + 8 5:8 का घना अनुपात है तो x क्यू ज्ञात कीजिए। इसमें x क्यू ज्ञात करना है, ठीक ना। क्या ज्ञात करना है? x क्यू। अब x क्यू ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए, इसको कैसे लगाते हैं। इसमें ये आपका दिया हुआ कि फाइव अपान क्या हो जाएगा, ये 42x + 8। अब इसका रेशियो दिया हुआ, कितना दिया है इसका रेशियो? 8 दिया हुआ। अब क्या करेंगे, देखो घना का मतलब ये क्यू हो जाएगा। घना का मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका क्यू हो जाएगा। अब ये क्यू, इसका क्यू करेंगे तो कितना आएगा? 125। 8 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 512 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिर्यक मल्टीप्लाई, ठीक ना, तिर्यक गुणा करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं। तो इसमें करेंगे तो क्या आएगा आपका, या इसमें करेंगे इसका तो 5, ये 12x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2560, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो x + 1000 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें x को एक तरफ कर लेंगे और जो 84 है 84 को एक तरफ कर लेंगे, ठीक। तो इसमें आ जाएगा 130x बराबर 560। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, तो इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 12 आ गई। अब 12 का क्यू निकालना है। क्या करना है? क्यू निकालना है। 12 का क्या करना है? क्यू निकालना है। तो क्यू कितना हो जाएगा, इस 12 का क्यू करो, क्यू हो जाएगा तो 12 का क्यू हो जाएगा। 12 का क्यू का कितना आ जाएगा आपको, ये आएगा 1728 आएगा, ठीक ना। क्वेश्चन कौन सही है? देखिए 39 का ABCD यानी C सही है, 39 का C। अब क्वेश्चन आगे इसका, ये आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये 40, क्वेश्चन नंबर 40 का ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 40। देखो इसमें दिया हुआ आपको कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करना है। क्या होगा? 120 होगा, 140 होगा, 160 होगा, 180 होगा। इसमें से कौन होगा? देखो 40 का कर रहा है, ठीक ना। 40 का मतलब गुणा होता है। देखो 40 हो गया के वर्ग के, 40 का वर्ग कितना हो जाएगा? 40 का वर्ग कर दो यहाँ पे, देखो ये 40 वाला क्वेश्चन, 40 का वर्ग करो कितना हो जाएगा आपको, 40 का वर्ग करोगे आपको तो आपका 1600 हो जाएगा। इसका 40% कह रहा है, 40% निकाल दे इसका,
फिर इसका 1/1/4, 1/4 कर दें तो देखो ये 2 से 2 कट गया, ठीक। ये 4 चौको 16 हो गया, यानी 4 हो गया ये, और ये फिर कितना हो जाएगा, ये 4 चौको 16 आ गया, ठीक ना। तो ये 160 कितना आ गया, 160। देखो क्वेश्चन में 160 दिया हुआ आपको, 160 ये दिया हुआ है, ये सी सही है, ठीक ना। 40 का सी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 41 देखिए, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ ज्ञात कीजिए। बिक्री मूल्य क्या करने पर, बिक्री मूल्य 3 गुना करने पर लाभ 5 गुना हो जाता है। तो सीधा सीधा इसमें बताना है, क्या करना है आपको बताइए। 10 सेकेंड है आपके पास। आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको 41, ठीक ना। इसमें क्या करते हैं, P बराबर लाभ बराबर हमको पता है, क्या बता हुआ है, SP माइनस CP, ये तो सबको पता है, ठीक। अब P ये 5 गुना हो जाता है, कब 5 गुना हो जाता है, ये जब इसको हम क्या करते हैं, ठीक ना, 3 गुना कर देते हैं। तो 3 यहाँ पर 3 SP का मतलब बिक्री, ठीक ना। CP का मतलब क्रय मूल्य, ठीक। तो अब इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, SP माइनस CP, ये हो जाएगा 3 SP माइनस CP। ये 3 गुना कर दिए तो ये 5 गुना हो जा रहा है, ठीक ना। तो जब इसको हल करेंगे आपको तो आएगा, ये आपका आ जाएगा, आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना इसका। फिर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2SP बराबर 4CP, SP बराबर 2CP हो, SP बराबर क्या आ गया, 2CP आ गया। अब जो इसकी जो वैल्यू है ना, SP बराबर 2CP, हम इसमें रख देंगे, क्या कर देंगे, रख देंगे तो कितना आएगा आपका, तो हम यहाँ पे आपका क्या कर देंगे, यहाँ पर 2CP कर देंगे और ऊपर CP, ठीक, बटे में CP मल्टीप्लाई, इसको परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज। तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये 2CP है, CP है, तो क्या हो जाएगा आपका 2CP CP हो, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका CP बटे में CP मल्टीप्लाई 100, इससे ये कट गया बराबर 100 आ गया, कितना आ गया 100। तो कौन सा सही है इसमें आपका, ठीक 100, 41, ठीक 20 सही है, ठीक ना, क्या है 20 सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, दिया है कि क्वेश्चन 42, यक्स 42,000 में एक स्कूटर खरीदा, कितने में खरीदा, यक्स ने 42,000 में एक स्कूटर खरीदा, वह मरम्मत पर कितना खर्च किया, 6,000 रुपये खर्च किया, स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचा, उसका लाभ बताना है। लाभ बराबर क्या होगा, लाभ निकाल लो, उसका प्रतिशत निकाल लेना, हो जाएगा, बस कुछ करना नहीं है इसमें। लाभ क्या होगा, ठीक ना। तो देखो पहले तो देखो कितना में खरीद रहा है, CP बराबर है इसको 42,000, टोटल कितना उसको लगा रहा है 42,000, और प्लस लगा रहा है इसमें और 6,000 लगा रहा है मरम्मत कराने में, तो कुल टोटल कितना लगा जा रहा है, तो टोटल वो कितना लगा दिया उसमें बताइए,
टोटल उसने 48,000 लगा दिया, ठीक ना। कितना लगा दिया? टोटल 48,000 लगा दिया। जो 48,000 लगा दिया और कितना बेच रहा है वो? एस पी बराबर कितना है उसका? एस पी बराबर 54,000। एस पी बराबर 54,000। इसमें 48,000 घटा दो तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 6,000 बचेगा लगभग, ठीक ना। अब इसका क्या निकालना है? इसका परसेंटेज निकालना है। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 6,000 बटे में 48 इंटू मल्टीप्लाई 100। तो ये किसी से कट गया, ठीक ना। तो कट पीट के कितना आ गया? 8 6 48, ठीक। तो 8 आ गया ये आपका, और इसमें भाग देना कितना आ जाएगा? 12.5 आ गया, ठीक ना। तो ये आपका 12.5। तो कौन सा होगा इसमें? तो आपका 12.5 बी। कौन सा सही है? बी सही है, ठीक ना। बी 12.5। अब देखिए ये इसमें कह रहा है इसको 110 लागत वाली एक वस्तु, ठीक ना, 104.5 में बेची गई। कितनी छूट की पेशकश की गई होगी, ठीक ना। कितनी छूट की पेशकश? तो यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? मान लेंगे कि यक्स की पेशकश की गई होगी। 43 है, कितना मान लें? यक्स का। तो 110 का यक्स यानी 100 माइनस यक्स हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा, ठीक। बराबर कितना हो जाएगा ये आपका? बराबर 104.5। अब क्या इसके बराबर है? देखो कह रहा है आपको ये 110 वाली एक वस्तु 104.5 में बेची गई। तो सीपी बराबर ये हो गया आपका, ठीक ना। तो देखो ये वस्तु क्रय मूल्य आपका ये है, सीपी क्या है? ये एसपी हो गया, ठीक ना, एसपी हो गया। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य और जो इसमें जितना छूट दे रहा है 100 माइनस एक्स हो जाएगा, बटे में 100 हो गया, बराबर इतना आ ही रहा है, ठीक ना। इतना आपका हो जा रहा है। बस यहाँ पे क्या निकालना है आपको? तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस एक्स। देखो ये आपका 104.5 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, बटे में 110 हो जाएगा, ठीक। इससे ये कट गया आपका, इससे कट जाएगा। तो अब इसमें से भाग देंगे आपको, तो जब भाग देंगे तो कितना आएगा आपको? आएगा आपको काट पीट के 95 आ जाएगा, ठीक ना। कितना आएगा? 95, 95। अब 95 आ गया ये, तो क्या करेंगे? 100 माइनस एक्स बराबर 95। एक्स बराबर कितना हो गया? 5। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 5%। तो इसमें कौन सा है? 5%। 43 का बी। 43 का कौन सा है? 43 का बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 43 के बाद कौन सा होगा? 44। 44 देखिए, 44 क्या दिया हुआ है? दिया हुआ आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्ष में 1600 और 3 वर्ष में 1680 हो गई। ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखो इसमें ब्याज की दर ज्ञात करना है, ठीक ना। तो कैसे निकालोगे ब्याज की दर?
वो चक्रवृद्धि है, ठीक ना। 2 वर्ष में है और एक 3 वर्ष में है। तो मूलधन दोनों में क्या होगा, मूलधन दोनों में क्या होगा, समान होगा। तो P क्या होता है 1 + R बटे में 100 का पावर n बराबर 1600 एक दिया हुआ है, ठीक ना। तो n का R हो जाएगा, n का क्या हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा, बराबर 1600 हो गया। और दूसरा क्या दिया हुआ है 1 + R बटे में 100, ये 3 दिया हुआ है, 1680 दिया हुआ है, यहाँ पे 1680 दो, 1 हो गया 2 हो गया। अब दोनों को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक ना। क्या कर देंगे, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें भाग दो तो P 1 + R बटे में 100 ये हो गया और ये 1600 हो गया, ठीक। देखो इससे पावर कट गया, यहाँ पे बचेगा, ठीक ना। इससे ये कट गया, ठीक। और इसमें ये कट गया, ठीक ना। तो कट के क्या आ गया आपका, अब सही है, इससे देखो ये पूरा कट जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 1 + R बटे में 100 बराबर, यहाँ कट के क्या आएगा आपको, काटने पर आपको ये हो जाएगा आपका, ये 4 से कटाओ 40 हो जाएगा, और ये होगा 4 के 4 4 9 के 8, फिर 2 से कटाओ ये 20 हो गया, ये हो जाए 2 1 21 हो गया। तो कितना हो गया आपका 21 बटे में 20 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब इसको इधर भेज दो, तो R बटे में 100 बराबर 21 बटे में 20, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो घटाएंगे तो क्या आएगा R बटे में 100 बराबर आपका ये आ गया 1 बटे में 20, ठीक ना। तो हमको R निकालना है, 1 बटे में 20 × 100, 20 × 5 = 100, यानी 5 आ गया। कितना आ गया इसका 5 आ गया। तो इसमें कौन सही है 44 का A, 44 का A। क्वेश्चन 45 देखिए, क्वेश्चन 45 दिया हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश 2500 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। देखो अर्धवार्षिक कह रहा है, अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक में आपका n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर 4 दिया, 4 में 2 का भाग देंगे, यानी 2 आ जाएगा। तो समय आ गया कितना, n आ गया आपका 2 और r आ गया 2, दोनों आ गया। अब चक्रवृद्धि वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक ना, चक्रवृद्धि वाला सूत्र लगा, चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र लगा के ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 45, तो देखो एक बार कर दे रहे हैं हम आपको, ये आपका 45 है, ठीक ना। तो n बराबर आपका आया है 2 और r बराबर भी 2 आया है, तो चक्रवृद्धि में क्या हो जाएगा आपका, ये 25,000 है, ठीक ना। यहाँ पे इसको मिस्टेक हो गया, देखिएगा 1 + R बटे में 100 का पावर 2 हो गया। अब इसको हल करो, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये 2 5 6 10 यानी 50, देखो ये 25 यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक बार डायरेक्ट कर दो, 51 बटे में 50, 51 बटे में 50, ठीक। अब ये 2 से ये 2 कट गया आपका, ठीक, और 25 से 25 कट गया, ठीक। अब यहाँ पे 51 में 51 का मल्टीप्लाई करो, 51 में 51 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपका, जल्दी करो करके 51 में 51 का मल्टीप्लाई करो,
51 में 51 का मल्टीप्लाई हो गया, कितना है? आप करोगे तो इसको 26 1 10 है, ठीक ना, करके देख लो आप, आएगा आपको 26,010 26,010 आएगा। तो 26,010 कौन सा है? 26,010 क्वेश्चन नंबर 26,010, ये बी सही है, ठीक ना, बी। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस विधि ज्ञान करना था। अर्धवार्षिक दिया है तो समय में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और आर में भाग देंगे 2 का, ठीक। अब 46 क्वेश्चन नंबर 46 है, देखो तो 45 तो हो गया, 46। ए ने 75,000 रुपये के साथ कारोबार शुरू किया, बी ने कुछ समय बाद 37,500 के साथ शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में रेशियो दिया हुआ का अनुपात का लाभ साझा किया तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ? कह रहा बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। अब देखो कितना लगाया है रुपया, ए लगाया है आपको और बी लगाया, 2 लगाया है, तो ये 75,000, ये 75,000 के साथ शामिल हो रहा है, और ये कितना, ये 37,500, ये कितना है 37,500 के साथ शामिल हो रहा है। समझ में आया? ये आपका 47 है, कौन सा 46 है, 46वां क्वेश्चन, ठीक ना। देखो ए क्या है 75,000 रुपये के साथ, और बी क्या है 37,500 के साथ शामिल हो रहा है। ये कर रहा है 12 महीने, वर्ष के अंत में कर रहा है, तो ये 12 महीने कर रहा है, और ये इसको पता नहीं कितना महीने कर रहा है, तो इसको मान लो x महीना कर रहा है। इसका रेशियो कितना आ रहा है, देखो इसका रेशियो आ रहा है 3:1, तो यहाँ पे 3/1 हो जाएगा, 3/1। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको 75,000 और इसमें 12, ठीक, और ये इसमें हो जाएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपका, तो x की वैल्यू निकाली है ना, तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे x कर दो, ठीक, और ये बटे में 37,500 और ये x, ये 3 हो जाएगा, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो इसको कटा दो, तो ये कितना है 500, ठीक ना। 25 से कटाओ, डायरेक्ट 25 से कटाओ तो 125 ये हो जाएगा आपका, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 25 थे 75 ये हो गया, ठीक, 25 थे 75। फिर इसको किससे कटाओगे, फिर 5 से कटाओ, 25 से कटाओ, नहीं किससे कटाओगे, फिर इसको 3 चौक को 12 से कटा दो, फिर 5 से कटा दो, 5 गुना के 10 50, 25 5 6 30, फिर 5 से काटो 5 आएगा, ठीक। 5 6 30 हो गया, ठीक ना। तो 5 से 30 होते हैं, तो ये आपका फिर ये कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 2, तो 2 बचेगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। x के बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 8, x बराबर 8 आ गया। अब 8 क्या आया है, वो 8 दिन में 8 दिन कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कितने दिन बाद आया, 8 महीना काम किया वो,
8 महीने काम किया, यानी कितने महीने बाद आया वो? 12 में से 8 घटा दो, 12 में से 8 घटाओगे तो कितना होगा? 4 महीने बाद आया। 4 है कि इसमें क्वेश्चन में? ये ए 46 का ए सही है। ठीक, 46 का ए। बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं देता है, आसान देता है। देखिए ये मेरा चैनल आईडी है @मैथ बाई राजेश 795, और ये मैथ वाला, ठीक ना। तो इस पर खोलेंगे तो इस पर डायरेक्ट आ जाएगा चैनल, इस पर डायरेक्ट मेरा आ जाएगा, और इस पर डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन खोजना पड़ेगा, लेकिन इस पर डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसमें मैथ में आपको 47, देखिए 47 देखिए दिया हुआ है कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत 5.5 बढ़ जाता है। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? देखो कितना बढ़ जा रहा है, इसमें कितना बढ़ रहा है? देखो तो कितना बढ़ रहा है, इसमें कह रहा है कि 88 है, 88 के क्या हो गया वो? एक छात्र 68 के स्थान के बजाय क्या 88 हो गया, तो कितना बढ़ गया? इसमें से घटा दो 0 2 20 बढ़ गया, ठीक ना। लेकिन औसत कितना बढ़ रहा है? ये जो एवरेज है तो 0.5 बढ़ रहा है। एवरेज कितना बढ़ा है? 0.5, तो 20 में 5 का, तो 20 में 5 का करोगे डिवाइड, भाग दोगे तो हो जाएगा आपका। इसको बढ़ा दो तो ये 0 हट जाएगा, ये पॉइंट हटाना है तो क्या हो जाएगा? इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 का 200 हो जाएगा बटे में 5 का इसमें कर दो, 5 40 हो गया। कितना हो गया? 40 आया है। तो क्वेश्चन आपका 47 का ये डी सही है। 47 बहुत क्वेश्चन आसान आता है, ठीक ना। अब देखिए ये तो हम आपको समझाने के लिए लगा रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन जो पेपर में आएगा तो इससे भी शॉर्टकट है, ठीक ना, इससे भी छोटा में लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें समझाने के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ता है, और 1 मिनट में एक क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 48 में क्या दिया हुआ? देखिए आपको दिया कि ए बी से 2 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझना है। देखो सी कह रहा है कि ए बी से 2 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि सी अकेले करता है उस काम को तो 30 दिन में पूरा करता है, ठीक ना। तो क्या निकालेंगे? देखिए इसको लगाने का, सी का 1 दिन का काम निकाल देंगे। सी का क्या? 1 दिन का काम। देखो हम लिख रहे हैं तो समझ ना, सी का 1 दिन का काम 1/30 हो जाएगा। उसी तरह बी का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, तो बी का क्या हो जाएगा? ये कुशल है, क्या है? देखो बी सी से 3 गुना कुशल है। 3 गुना का मतलब कि 3/30 यानी 1/10 हो जाएगा। ए क्या है? बी, ठीक ना। ए बी से 2 गुना है, तो बी का देखो बी का कितना है? ये 1/10 आया है, तो 2 गुना है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो यानी 5 आ गया, यानी 1/5। तो ए का 1 दिन का काम 1/5, बी का 1/10 और सी का 1 दिन का 1/30 भाग करेगा, ठीक ना। 1 दिन में 1/30 भाग
और B एक दिन में 1/10 और A 1/5 करेगा। अब तीनों का एक दिन का काम निकाल लो, तीनों का लिखोगे, तीनों का, ठीक ना, तीनों का एक दिन का काम, तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/5। अब इसको 30 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे 6। टोटल कितना हो गया, 7 3 10, 10/30, ये से कट गया। यानी तीनों का एक दिन का काम कितना आ गया, तीनों मिलकर कितना करेंगे, 1/3 करेंगे। यानी इसका उल्टा कर दो तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में। कितने दिन में करेंगे, 3 दिन। 3 है इसमें कहीं, A 48 का A सही है। ठीक, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और समझ में ना आ तो कमेंट करिए। एक कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में क्या दिया हुआ आपको, 49 में दिया हुआ आपको कि एक जहाज कह रहा है कि एक 250 किमी प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है। 4 घंटे में दूरी तय करती है, ठीक ना। चाल कितना है उसका, चाल है 250, समय कितना है, समय है 4 घंटे। तो डिस्टेंस कितना दूरी तय करेगी, वो दूरी कितना तय करेगी, तो 4 × 250, यानी कितना आ गया, 0 5 को 20, 4 दूना 8 9 10, यानी 1000 आ गया। कितना डिस्टेंस करेगी वो, 1000 डिस्टेंस दूरी तय करेगी। अब क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि आपको 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। उसी दूरी को तय करने के, उसी दूरी का मतलब 1000 दूरी को तय करने के लिए गति का मतलब भी पूछा है। तो भी बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 1000, समय 1 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट को उसको घंटा में बदल दो, तो इससे कट गया, ये हो गया 3, यानी इसमें इसका तो कितना हो जाएगा, 1000 बटे में 3 2 5, 5 बटे में 3 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया 5 दूना के 10, 3 दूना के 6, 3 दूना के, देखो 3 दूना के 6, यानी 600 आ गया। कितना आ गया, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। तो इसमें कौन सही है, इसमें C 49 का C सही है। ठीक, देखिए मतलब ये बहुत आसान है, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है 50 दिया है, एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो 1 घंटा 45 किलोमीटर, 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती है। 1 घंटे में बस कितनी मिनट रुकती है, 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50, 1 घंटे में वो कितने मिनट रुकती है, आपको बताना है।
चलिए जल्दी बताइए। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो 45 एक घंटे में 45 आती है, तो 45 एक घंटे में 36 आती है, तो 36 45 में से 36 घटा दो, ठीक। और पहले 45 जा रही है तो 45 का डिवाइड कर दो और यहाँ पे 100। एक घंटे में न कर रहा है तो यहाँ पे 60 कर दो, एक घंटे में कर रहा है 60 कर दो। अब इसमें से ये आएगा तो ये कितना आ जाएगा, इसमें से घटाओगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 60 बटे में 45, 9 5 45, 5 1 5, 5 दूना के 10, 5 दूना को 10, 10 मिनट नहीं 12 मिनट, कितना आ गया 12 मिनट, 12 मिनट। 12 मिनट है कहीं इसमें, ये सी सही है, क्वेश्चन 50 का सी। अब क्वेश्चन 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 में क्या दिया हुआ आपको, क्वेश्चन 51 दिया हुआ आपको, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5/6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 सेमी है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो आयत की लंबाई निकालेंगे, उसके बटे में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब लंबाई कैसे निकालेंगे, देखो अनुपात दिया हुआ है, ठीक ना। तो आयत का क्षेत्रफल का लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक। बस उससे निकाल देंगे आपको। क्वेश्चन कौन सा है, 50 51, ठीक। तो जल्दी करिए। हो गया जल्दी। 10 आपको 5 सेकंड दिए, 10 सेकंड नहीं 15 सेकंड ले लो, 15 सेकंड। देखो तो अनुपात दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6, अनुपात कितना दिया हुआ है 5 समझ, तो 5x × 6x बराबर कितना आ गया 6500, 6750 आ गया। तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर कितना है 5 6 का 30 आ जाएगा, ठीक ना। तो 30 का हम डायरेक्ट इसमें भाग दे रहे हैं, क्या कर देंगे 30 लिख दो भाई 30, यहाँ पे 6750। अब x स्क्वायर बराबर इसमें भाग 30 का भाग दो, तो इसे कट गया। तो भाग देने पर कितना आएगा आपको, तो आ जाएगा 225 आ जाएगा, ठीक ना। x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, x स्क्वायर बराबर 225, x बराबर कितना आ गया 15। देखो x बराबर 15 आ गया, ठीक ना। तो हमको x और क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है। तो x यानी लंबाई में, तो लंबाई कितना हो जाएगा 15 में 5 गुणा कर दो, तो 5x बटे में 6750। तो 5x का वैल्यू कितना है 15 है, तो 15 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 15 75 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको कटाओ कितना आ जाएगा, कट पिट के आपका 1/90 आ जाएगा, ठीक ना। तो 1/90 कौन सा ही है, तो ये कटाओगे तो आ जाएगा आपका 25, और 25 नहीं है 50 है, 50 और इसको कटाओगे यानी कुल आएगा 90 आ जाएगा, ठीक। 1/90 यानी रेशियो कितना आ गया 1/90। कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 51 डी सही है, क्वेश्चन का 51 का डी। क्वेश्चन 52 देखिए, दिया हुआ कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग
और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो 11 से जो कट रही है और जो 13 से कट रही है, दोनों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, ये आपका 52 है, ठीक ना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000। अब करा कि 11 से कटने वाली हो, किससे कटने वाली हो? 11 से, ठीक ना। तो कौन सी हो जाएगी जो 11 से कट रही है? जल्दी बताइए, वो संख्या कौन सी जो 11 से कट रही है? तो 11 से कटने वाली संख्या पूछ रहा है पहले आपको। तो 11 से ये नहीं कटेगा, 1000 नहीं कटेगा, लेकिन 1001 11 से कट जाएगा, 1001 11 से कट जाएगा, और 1001 12 से भी कट जाएगा, 11 से कट ही जाएगा, और ये 1001 ये 13 से भी कटेगा, 1001 13 से भी कटेगा, ये दोनों से कट जाएगा। तो देखो इसका योग और इसका योग का गुणनफल कर रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा। यही पूछ रहा है आपको, बहुत आसान सवाल है। देखो 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या, तो 4 अंकों वाली संख्या सबसे छोटी 1000 होगी, लेकिन 11 से कटने वाली 1001 हो जाएगी। फिर और क्या दिया है? उसका योग, तो इसका जोड़ देंगे, और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के योग, तो सबसे ये हो जाएगा 1001, ये भी 13 से विभाजित होगी और सबसे छोटी संख्या है, इसका भी 2 आएगा, और दोनों का गुणा कर देना है, दोनों का गुणा कर 4 आएगा। आंसर कितना आएगा? सी। 52 का सी। प्रिय स्टूडेंट, बहुत बढ़िया पेपर आपका एकदम सरल आएगा, हर हम नहीं आएगा तो हम उसको सरल बना देंगे। आप केवल मेहनत करिए और इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है आपको, तेरह से विभाजित होने वाले सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया जाए, शेषफल ज्ञात कीजिए। वही बात है, ठीक ना। 3 अंकों की छोटी संख्या 16 से विभाजित करना है, इसको लगा लेना एकदम आसान है, ठीक ना। 53 का लगा के आइएगा आप अपने से। इसका शेषफल आएगा आपको 8 आएगा, ठीक ना। 53 का 8 आएगा, 8। 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 दिया है कि 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात कीजिए। देखो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 6561 इसका वर्गमूल ज्ञात करते क्या होगा? पहले जोड़ा बनाते हैं, 8 बटे 64 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 64 हो गया, 1 बचेगा, 6 1 यहाँ पे 8 जोड़ देंगे, ठीक ना, ऐसे निकालते हैं ना, तो 16 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। यानी
81। इसका वर्गमूल कितना आ गया? 6561 का वर्गमूल कितना आ गया? 81 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है? 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। तो इस संख्या को जब हम वर्गमूल से विभाजित करेंगे 81 से, तो कितना आएगा? 81 आएगा। बस बहुत आसान है। क्वेश्चन 54 का डी। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, यस यस लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए कि हम जो वीडियो बनाएं तुरंत आपके यहाँ पहुँच जाए। सब्सक्राइब करने में यही फ़ायदा है कि जब वीडियो बने तो आपके यहाँ तुरंत पहुँच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और केवल अपने मित्रों को शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ कि किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? दोगुना का मतलब 4 गुना हो जाएगा, ठीक ना। 55 दोगुना का मतलब उसका 4 गुना हो जाएगा आपका। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक ना। 55 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। हम लोग जो बोर्ड में आया है, जो पेपर में आया है अगली पुलिस वाली भर्ती, उसी का है सब। आप समझिए कि कैसा पेपर आएगा। पेपर इससे टफ नहीं आएगा। अब क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि यक्स के बैंक खाते में 86 रुपये 54 पैसे शेष है। 55 रुपये 31 जमा करने और 84 रुपये 33 को निकासी करने के बाद शेष राशि क्या बचेगा? देखो, पहले तो उसके बैंक में इतना है, फिर इतना जमा कर रहा है, फिर इतना निकाल रहा है। तो इसको जोड़ दो और इसको निकाल दो, बस वही हो जाएगा। बहुत आसान है। 56, क्वेश्चन नंबर 56। बस इसको करोगे ना, हल करोगे तो आपको ए आएगा, ठीक ना। 57.52 हल करके देखना आप लोग। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं। इसको इसमें जोड़ दो और फिर इसको निकाल दो, इसमें से घटा दो, बस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 57, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो 57 में क्या होगा? एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समवर्तों द्वारा विभाजित किया गया है। फिर स्वयं से विभाजित किया गया परिणाम ज्ञात कीजिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये आप अपने से करेंगे इसको, ठीक। इसको अपने करना है। नहीं आएगा तो कमेंट करके आप बताना, नहीं आया हम बताएंगे, ठीक। इसको आंसर बता देना, इसका सी आएगा, ठीक ना। तो मैथ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैथ बहुत आसान आएगा। ओके, धन्यवाद।